मृत्यु का वह पल जब आत्मा शरीर छोड़ती है। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जब यह पल सच में आता है, जब किसी का शरीर अपनी आखिरी सांस लेता है, तब उस आत्मा के साथ क्या होता है? अंतिम सांस एक वृद्ध व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम चरण में है। चारों ओर परिवार, आंसू भरी आंखें और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होती जा रही हैं। एक क्षण जब श्वास रुक जाती है, शरीर शांत हो जाता है। पर जो सबसे रहस्यमय बात है, आत्मा अभी भी वहां है। वह देख रही है अपने ही शरीर को। पहली बार वह खुद को शरीर से अलग रूप में अनुभव करती है, हल्की, पारदर्शी और असीम। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु काले देह त्यागे आत्मा मनोमयः भवति, अर्थात मृत्यु के समय आत्मा मन के समान सूक्ष्म शरीर धारण करती है। अब यह आत्मा अपने चारों ओर के दृश्य देख रही है। रिश्तेदार रो रहे हैं, पुजारी मंत्र पढ़ रहा है और डॉक्टर कह रहा है गौण। पर आत्मा सोच रही है, मैं कहां गई हूं? शरीर से अलग होने की अनुभूति पहले कुछ क्षणों तक आत्मा भ्रम में रहती है। उसे लगता है शायद सपना है। वह बोलने की कोशिश करती है, पर कोई जवाब नहीं देता। वह हाथ बढ़ाती है, पर उसका हाथ दीवार के पार चला जाता है। उसे एहसास होता है, अब मैं शरीर नहीं हूं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण के बाद आत्मा 12 मुहूर्त, लगभग 6 घंटे तक उसी स्थान पर रहती है। वह अपने शरीर को, अपने प्रियजनों को और रोते हुए परिवार को देखती है। लेकिन अब कोई उसे नहीं देख सकता। वह जानती है कुछ बदल गया है, पर क्या? अंधकार की पहली लहर धीरे धीरे वातावरण बदलता है। कमरे में ठंडक बढ़ जाती है, हवा भारी हो जाती है और तभी एक अदृश्य कंपन, एक डरावनी गंध और फिर यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार कृष्ण वर्णा भयंकरा दूता यमस्य आगच्छन्ति, अर्थात काले विशाल भयावह यमदूत आत्मा के समीप आते हैं। उनके शरीर से अग्नि जैसी आभा निकलती है, आंखें लाल और हाथों में जंजीरें। आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है। वह पुकारती है, मुझे मत ले जाओ, मैं अभी तैयार नहीं। पर आवाज निकलती नहीं। यमदूत केवल कहते हैं, काल पूर्ण हुआ है, चलो। यमदूतों की पकड़ जैसे ही वे आत्मा को पकड़ते हैं, आत्मा को एक अजीब दर्द महसूस होता है। शरीर नहीं है, पर फिर भी खींचे जाने की पीड़ा होती है। यह दर्द शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है, जैसे कोई गहरी जड़ें जबरन खींच ली जाए। गरुड़ पुराण बताता है, यमदूत आत्मा को सूक्ष्म रूप से बांधते हैं और मार्ग पर चलाते हैं, जैसे हवा में तिनका। आत्मा देखती है कि उसका परिवार उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर रहा है। लोग रो रहे हैं, पर उसे कोई नहीं सुन पा रहा। वह चिल्लाती है, मैं यहीं हूं, मुझे मत छोड़ो, पर उसके शब्द हवा में खो जाते हैं। मृत्यु के बाद के पहले 12 घंटे आत्मा के चारों ओर एक धुंध फैलने लगती है। वह अपने घर को, अपनी वस्तुओं को और अपने बच्चों को छोड़ नहीं पा रही। गरुड़ पुराण में इसे कहा गया है, प्रेतावस्था का प्रारंभ। इस अवस्था में आत्मा को भूख, प्यास और इच्छा का अनुभव होता है, पर कुछ पा नहीं सकती। उसे सब कुछ दिखाई देता है, पर वह कुछ छू नहीं सकती। धीरे धीरे यह एहसास उसे तोड़ देता है कि अब वह अस्तित्व में है, पर जीवित नहीं। यमदूतों का आदेश। अब यमदूत उसे संकेत देते हैं, तेरा समय पूरा हुआ, अब चल। आत्मा डरते हुए पूछती है, मैं कहां जाऊंगी? वे कहते हैं, जहां तेरे कर्म ले जाएंगे। और फिर आत्मा हवा में उठती है, धीरे धीरे उस घर से दूर होती हुई ऊपर नहीं बल्कि नीचे की दिशा में जाती है। यात्रा शुरू होती है यमलोक की ओर। आत्मा की पहली यात्रा। रास्ता अंधकारमय है, जैसे समय रुक गया हो। चारों ओर धुंध, चीखें और कराहें। कहीं दूर कोई रो रहा है, कहीं कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। हर आत्मा अपने कर्म के बोझ के अनुसार गति कर रही है। गरुड़ पुराण कहता है, कर्मानुसार आत्मा का मार्ग भिन्न भिन्न होता है। कुछ आत्माएं प्रकाश में जा रही हैं, वे पुण्य आत्माएं हैं। कुछ आत्माएं गहरे अंधकार में खींच रही हैं, वे पापी हैं। हमारी आत्मा भय और पछतावे में डूबी हुई यमदूतों के साथ उस रास्ते पर बढ़ रही है जहां लौटना संभव नहीं। मृत शरीर का संस्कार पृथ्वी पर, उसी समय उसका शरीर चिता पर रखा गया है। अग्नि जल उठती है और मंत्रों की आवाज गूंजती है, राम नाम सत्य है। आत्मा दूर से देख रही है।
वह अपने ही शरीर को जलते हुए देखती है। उसे एक क्षण के लिए लगता है, अब मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन फिर यमदूत कहते हैं, यह अंत नहीं, यही तो शुरुआत है। आत्मा का भावनात्मक संघर्ष जैसे जैसे वह दूर जाती है, उसे अपने जीवन के सारे दृश्य याद आने लगते हैं। उसके अच्छे कर्म, उसके झूठ, उसके छल, उसकी मदद, उसका प्रेम, उसका क्रोध, हर दृश्य जैसे चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है, मरणोत्तर क्षण में आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों का स्मरण करती है। यह स्मरण दंड की शुरुआत है, क्योंकि अब वह समझती है कहां गलती हुई थी, पर अब कुछ सुधारा नहीं जा सकता। यमदूतों का पहला प्रश्न आत्मा पूछती है, क्या मुझे अब नरक ले जाया जा रहा है? यमदूत मुस्कुराते हैं, तू अभी नहीं जानती, तेरा कर्म तेरी दिशा तय करेगा। फिर वे कहते हैं, हम केवल दूत हैं, न्याय चित्रगुप्त और यमराज का कार्य है। आत्मा के भीतर भय की लहर दौड़ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। आगे एक काली घाटी, जली हुई धरती और एक भयावह मार्ग, प्रेत शरीर की पीड़ा। अब आत्मा अपने भीतर एक कंपन महसूस करती है, जैसे कोई जलता हुआ धुआं उसकी चेतना में घुस रहा हो। वह दर्द से कराहती है, पर शरीर न होने के बावजूद दर्द वास्तविक है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, सूक्ष्म शरीर भी संवेदनशील होता है। कर्मानुसार आत्मा सुख दुख भोगती है, यानी आत्मा भले भौतिक शरीर में ना हो, पर दर्द का अनुभव उसे कर्मिक ऊर्जा के रूप में होता है। ये वही दर्द है जो आगे नरक में अपने चरम पर पहुंचने वाला है। भयावह द्वार की झलक लंबी यात्रा के बाद आत्मा एक विशाल अंधकारमय द्वार के पास पहुंचती है। उस द्वार के ऊपर अग्नि की लपटें उठ रही हैं और गंधक की गंध हवा में घुली है। वह समझ जाती है, यह कोई साधारण स्थान नहीं। यमदूत कहते हैं, यह यमपुरी का प्रवेश द्वार है। आत्मा कांपती है और उसकी चेतना डगमगाने लगती है। वह आखिरी बार पीछे देखती है, जहां उसका जीवन, उसका परिवार और उसकी पहचान धुंध में विलीन हो चुके हैं। अब उसके सामने केवल न्याय का मार्ग है। अंत पर यात्रा की शुरुआत धीरे धीरे द्वार खुलता है। अंदर से एक गूंज उठती है, कर्मोनुसारम, कर्मों के अनुसार ही निर्णय होगा। और आत्मा अंदर प्रवेश करती है, जहां चित्रगुप्त उसका इंतजार कर रहे हैं। पृष्ठभूमि में शंखनाद, दूर से आती हुई रहस्यमयी मंत्र ध्वनि। यही वह क्षण है जब मृत्यु का रहस्य शुरू होता है, जहां शरीर नहीं पर दर्द है, जहां समय नहीं पर न्याय है, जहां आत्मा को खुद से सामना करना पड़ता है। यह केवल शुरुआत थी। यमलोक की ओर यात्रा, 17 दिनों का मार्ग। जिसने मृत्यु को देखा है वही जानता है कि वह अंत नहीं, एक आरंभ है। आत्मा अब अपने घर, अपने परिवार, अपने शरीर से दूर जा चुकी है। उसके सामने एक अनंत अंधकार है और पीछे छूटा हुआ संसार। यात्रा शुरू हो चुकी है, यमलोक की यात्रा। मृत्यु के बाद की पहली रात आत्मा धीरे धीरे चल रही है। आसमान काला है, जैसे तारे भी डरे हुए हों। हर दिशा में एक सन्नाटा है जो कान फाड़ देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा 17 दिन यमलोक की ओर यात्रा करती है, जहां हर दिन उसे अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा या राहत मिलती है। पहली रात आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे ठंडी छिपछिपी हवा में बांध दिया हो। ना दिन है ना रात, समय जैसे रुक गया हो। वह पूछती है, यह अंधकार कहाँ खत्म होगा? यमदूत उत्तर देते हैं, जब तेरे कर्मों का अंधकार खत्म होगा। प्रेत योनि का अनुभव। अब आत्मा एक नए रूप में प्रवेश करती है, प्रेत शरीर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है, जो मन, बुद्धि और कर्मों की ऊर्जा से बना होता है। यह शरीर न खाना खा सकता है, न पानी पी सकता है, लेकिन भूख और प्यास दोनों महसूस करता है। कल्पना करो, प्यास लगी है लेकिन कोई पानी नहीं, भूख लगी है लेकिन भोजन छू नहीं सकते। यही है प्रेत अवस्था की यातना। आत्मा देखती है कि पृथ्वी पर उसके परिवार वाले भोजन का भोग लगा रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा। यमदूत कहते हैं, तेरे कर्म ही तेरा भोजन है, तू जो बोएगी वही अब खाएगी। आत्मा की यादें और पछतावा। यात्रा के दौरान आत्मा अपने जीवन के क्षणों को याद करती है। वह दिन जब उसने किसी गरीब को ठुकराया, वह वक्त जब उसने किसी को झूठ बोला, और वह क्षण जब उसने बिना वजह किसी को आहत किया। हर याद अब दर्द बनकर लौट रही है,
क्योंकि मृत्यु के बाद मन शांत नहीं होता, बल्कि हर कर्म का कंपन आत्मा में गूंजने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। मृत्यु केवल देह से मुक्ति देती है, कर्म से नहीं। आत्मा रोती है, पर आंसू नहीं निकलते। सिर्फ एक कंपन, एक पीड़ा जो उसकी चेतना में जल रही है। आत्मा की मुलाकात अन्य प्रेतों से अब आत्मा देखती है, वह अकेली नहीं है। उसके चारों ओर हजारों प्रेत हैं, कुछ भ्रमित, कुछ डरे हुए, कुछ हिंसक। एक प्रेत चिल्ला रहा है कि मुझे पानी दो, मुझे घर जाना है। दूसरा प्रेत कह रहा है, मेरे बच्चों ने मेरा श्राद्ध नहीं किया, मैं भूखा हूं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिनका अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से नहीं होता, जिनका श्राद्ध नहीं किया जाता, वे प्रेत रूप में भटकते रहते हैं। आत्मा यह सब देखकर और भयभीत हो जाती है। वह यमदूत से कहती है, मुझे इन जैसा मत बनाना। यमदूत मुस्कुराकर कहते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। भयावह मार्ग की शुरुआत। आत्मा अब एक संकरे, अंधेरे मार्ग पर चल रही है। चारों ओर कीचड़, कांटे और जलते हुए अंगारे हैं। कभी लगता है रास्ता खत्म हो गया, फिर अचानक नीचे से आग निकलती है। गरुड़ पुराण कहता है, यम मार्ग में 16 भयानक नदी घाटियां हैं, जिनसे आत्मा को गुजरना होता है। पहली घाटी वैतरणी के किनारे की छाया। वहां जल नहीं, लावा बहता है। वह पानी जैसी दिखती है, पर उसमें हर कदम जलता है। आत्मा का सूक्ष्म शरीर उस आग को महसूस करता है। वह चीखती है, लेकिन आवाज कोई नहीं सुनता, क्योंकि इस मार्ग में ध्वनि केवल आत्मा के भीतर गूंजती है। भूख, प्यास और दर्द की परीक्षा। दूसरे दिन से आत्मा को एक और यातना शुरू होती है, भूख और प्यास की। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिन आत्मा भोजन और जल के लिए तड़पती है, इसलिए श्राद्ध और पिंडदान किए जाते हैं। यमदूत उसे कहते हैं, पृथ्वी पर तेरे घर वाले यदि तेरा पिंडदान कर रहे हैं तो तुझे थोड़ी राहत मिलेगी, वरना तू जलते हुए रेगिस्तान में प्यासे यात्री जैसी भटकेगी। आत्मा पूछती है, ये क्या मेरे परिवार वाले करेंगे? यमदूत कहते हैं, तेरे कर्म तय करेंगे कि तेरे नाम से कौन याद करेगा। वह अपने प्रियजनों को याद करती है, पर धीरे धीरे एहसास होता है कि अब उसका नाम मिट रहा है। यमदूतों का संवाद। यात्रा के चौथे दिन आत्मा ने यमदूतों से पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? एक दूत बोला, हर आत्मा यही पूछती है, पर हमने कोई अन्याय नहीं किया। तू अपने कर्मों की दिशा में चल रही है। दूसरा दूत बोला, जिसने दूसरों को रुलाया अब वही आंसू खुद पिएगा। यही ब्रह्म का न्याय है। आत्मा चुप हो गई। उसने सोचा, अगर यह न्याय है तो मैं क्या कर सकती हूं? वह केवल आगे बढ़ती रही। मृत्यु के 7वें दिन, पार्थिव बंधन टूटना। 7वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 7वें दिन आत्मा के पृथ्वी से जुड़े सारे बंध धीरे धीरे टूटने लगते हैं। आत्मा देखती है, उसका घर, उसकी वस्तुएं, उसकी यादें सब धुंध में विलीन होने लगते हैं। वह चिल्लाती है, मुझे मत भूलो, पर अब कोई नहीं सुनता। यमदूत कहते हैं, मृत्यु में कोई नहीं याद रखता, यहां केवल कर्म याद रहते हैं। आत्मा को एहसास होता है, संसार का हर मोह अब भूतकाल बन चुका है। भयावह दृश्य, कर्मों की छाया। 9वें दिन की रात। चारों ओर बिजली सी चमक उठती है। हवा में दर्द भरी चीखें तैर रही हैं। आत्मा देखती है, उसके अपने कर्मों की छाया अब जीवित हो चुकी है। हर बुरा कर्म अब रूप में बदल गया है। जिसे उसने ठुकराया था वह अब भूत बनकर उसके सामने है। जिसे उसने दुख दिया उसकी छाया उसे पकड़ने की कोशिश करती है। हर झूठ, हर पाप अब दृश्य बन गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म नाश नहीं होते, वे ऊर्जा के रूप में आत्मा का पीछा करते हैं। आत्मा भागती है, पर जहां जाती है वही दर्द उसका पीछा करता है। 15वां दिन, निर्णायक पुल। अब आत्मा एक पुल के पास पहुंचती है, जहां नीचे गहराई में आग की नदियां हैं। यह है चित्र सेतु पुल, जो यमलोक की सीमा का प्रतीक है। यह पुल हर आत्मा को पार करना होता है, लेकिन यह किसी को एक बार में पार नहीं होने देता। पापियों के लिए यह टूट जाता है, पुण्य आत्माओं के लिए यह स्थिर रहता है। आत्मा चलती है, लेकिन जैसे ही उसका पांव रखती है, पुल कांपता है और नीचे से आग उठती है। वह गिरने ही वाली होती है कि यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। अभी तेरा समय नहीं आया, अभी न्याय बाकी है।
आत्मा की थकान और याचना 16वें दिन तक आत्मा थक चुकी है। वह पूछती है, क्या यमराज दयालु हैं? दूत कहते हैं, वह न्यायप्रिय हैं। दया उसी को मिलती है जिसने दूसरों पर दया की हो। आत्मा सोचती है, क्या मैंने कभी किसी पर सच्ची दया की थी? वह याद करती है, एक बार उसने किसी भूखे को खाना दिया था और उस क्षण थोड़ी सी शीतल हवा उसके चारों ओर बहने लगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, एक पुण्य भी नरक की पीड़ा को क्षण भर के लिए शीतल कर सकता है। वह समझ जाती है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। 17वां दिन, यमलोक के द्वार, अब वह पल आ चुका है। 17वें दिन आत्मा एक विशाल द्वार के सामने पहुंचती है, जहां लिखा है यमपुरी प्रवेश द्वार। वहां सैकड़ों आत्माएं खड़ी हैं, हर कोई अपने कर्मों के हिसाब की प्रतीक्षा में। यमदूत उसे कहते हैं, अब आगे चित्रगुप्त तुझसे मिलेंगे। दूर कहीं से शंखनाद की गूंज आती है। वातावरण भारी है, भय से भरा। आत्मा कांपती है, उसकी चेतना थरथरा रही है। गरुड़ पुराण कहता है, यह वही क्षण है जब आत्मा अपने कर्मों के दर्पण में स्वयं को देखती है। अंत, न्याय से पहले की शांति। यमदूत उसे द्वार तक ले जाते हैं और कहते हैं, अब तेरा मार्ग यहीं से अलग होता है। वह पूछती है, क्या मैं नरक में जाऊंगी? दूत उत्तर देते हैं, हम नहीं जानते, तेरे कर्म तय करेंगे। और फिर द्वार धीरे धीरे खुलता है। अंदर से आती है एक प्रकाशमय लहर, जो कुछ आत्माओं को भीतर बुला रही है और कुछ को अंधकार में धकेल रही है। आत्मा अपनी सांसें रोक लेती है। उसके सामने दो राहें हैं, एक प्रकाश की, दूसरी छाया की। और उसी क्षण चित्रगुप्त का स्वर गूंजता है, स्वागत है अपने कर्मों के दरबार में। यमपुरी का द्वार, न्याय के पहले दर्शन। 17 दिनों की यात्रा पूरी हुई। अब आत्मा उस स्थान पर खड़ी है जहां हर कर्म का लेखा खुलता है। यह है यमपुरी, यमराज का दरबार। यमपुरी का प्रवेश। अंधकार अब गहराते हुए सुनहरी लाल रोशनी में बदल रहा है। आसमान आग की लपटों जैसा झिलमिला रहा है। वहां कोई सूरज नहीं, केवल एक धधकता हुआ गोला जो अपनी गर्मी से सब कुछ चमका देता है। सामने विशाल द्वार, जिस पर लिखा है न्यायस्थलम। उस द्वार के दोनों ओर दो दैत्याकार प्रहरी खड़े हैं। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं और उनके हाथों में चमकते हुए त्रिशूल हैं। आत्मा कांपती है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। गरुड़ पुराण कहता है, यमपुरी वह स्थान है जहां कोई झूठ नहीं टिक सकता। वहां आत्मा अपने कर्मों के प्रकाश में स्वयं को देखती है। जैसे ही आत्मा द्वार पार करती है, वह एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां समय का कोई अर्थ नहीं, केवल कर्म ही वास्तविकता है। न्याय का प्रांगण अब आत्मा के सामने एक विशाल सभागार है। हजारों आत्माएं क्रम में खड़ी हैं। कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई क्षमा की भीख मांग रहा है, और बीच में यह मणिमान एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। यमराज, काले वर्ण के, विशालकाय, गंभीर। उनकी आंखों में दया भी है और न्याय भी। सिर पर मुकुट, हाथ में दंड और पास में चित्रगुप्त, जिनके हाथों में सुनहरे पन्नों से बना कर्म पत्र है। चित्रगुप्त के चारों ओर अनेक यमदूत हैं, जो आत्माओं को बुला बुलाकर न्याय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है, चित्रगुप्त सर्वकर्माणाम लेखक, यमराज न्यायकर्ता। अर्थात चित्रगुप्त लेखा रखते हैं और यमराज न्याय करते हैं। चित्रगुप्त का आवाहन, चित्रगुप्त आत्मा का नाम पुकारते हैं। अमुक आत्मा पृथ्वी लोक से आई, उत्तर भारत क्षेत्र से, जीवन काल 62 वर्ष, अब उपस्थित हो। आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदम कांप रहे हैं, क्योंकि उसे पता है अब कोई छिपाव नहीं। चित्रगुप्त मुस्कुराकर कहते हैं, डरो मत, यहां छल नहीं चलता। तुम्हारे कर्म बोलेंगे, हम नहीं। फिर वे एक पन्ना खोलते हैं और अचानक हवा में एक चमकदार दृश्य प्रकट होता है। वह दृश्य आत्मा के पूरे जीवन का चलचित्र है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर अच्छा बुरा कर्म अब उसके सामने जीवंत रूप में घूमने लगता है। कर्म का दर्पण आत्मा देखती है। कैसे उसने बचपन में किसी को अपमानित किया था, कैसे उसने झूठ बोलकर लाभ कमाया था, कैसे उसने किसी की सहायता भी की थी। हर घटना अब प्रकाश और छाया के रूप में दिखाई दे रही है। हर अच्छे कर्म से प्रकाश निकलता है, हर बुरे कर्म से धुआं। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म ही दर्पण है, आत्मा उसी में स्वयं को देखती है।
चित्रगुप्त पूछते हैं, क्या तू इन कर्मों को पहचानती है? आत्मा रो पड़ती है, हाँ, ये सब मैंने किया, पर मैंने तो सोचा था कि ये बातें मिट जाएंगी। चित्रगुप्त कहते हैं, कर्म मिटते नहीं, केवल प्रतीक्षा करते हैं। यमराज का प्रश्न अब यमराज बोलते हैं। उनकी आवाज गहरी और धीमी है। तूने धरती पर क्या सीखा? आत्मा उत्तर देती है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, और मैंने बहुत देर से समझा कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। यमराज गंभीर दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य को देह इसलिए मिली थी कि वह दया सीखे, पर तूने देह का उपयोग केवल सुख के लिए किया। आत्मा के भीतर अपराध बोध की लहर दौड़ जाती है। वह सिर झुका लेती है। पुण्य और पाप का तौल अब दो यमदूत एक विशाल तराजू लेकर आते हैं। एक पल्लड़ा पुण्य, दूसरा पाप। चित्रगुप्त अपने पन्नों से चमकती हुई कणिकाएं निकालते हैं। हर कण एक कर्म का प्रतीक है। हर पुण्य का कण प्रकाशमान, हर पाप का कण काला और धुआंधार। वे दोनों पलड़ों में कण डालते जाते हैं। धीरे धीरे पाप वाला पलड़ा भारी होने लगता है। आत्मा सिसकती है। क्या अब मेरा कोई उपाय नहीं? चित्रगुप्त कहते हैं, जब तू जीवित थी तब उपाय था, अब केवल फल है। यमराज का आदेश। यमराज कहते हैं, तेरे पुण्य हैं पर पाप अधिक हैं। तुझे पहले अपने पापों का अनुभव करना होगा ताकि तू शुद्ध हो सके। आत्मा डरते हुए पूछती है, क्या इसका मतलब नरक है? यमराज उत्तर देते हैं, नरक दंड नहीं, अनुभव है। जब तू अपने कर्मों का अनुभव कर लेगी तब तू पुनः जन्म के योग्य होगी। गरुड़ पुराण कहता है, नरक न केवल यातना का स्थान है, बल्कि आत्मा की शुद्धि की प्रयोगशाला भी है। आत्मा का भय और पश्चाताप। आत्मा रोते हुए कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कर्म इतने भारी होंगे। मैंने बस जीना चाहा था। यमराज शांत स्वर में कहते हैं, हर कोई जीना चाहता है, पर कोई समझना नहीं चाहता कि जीवन क्यों मिला। वे आगे कहते हैं, तूने कई बार मौका पाया था क्षमा करने का, दान देने का, पर तूने अहंकार चुना। आत्मा सिर झुकाकर कहती है, मुझे एक अवसर और दो। यमराज बोले, अवसर मृत्यु से पहले होते हैं, मृत्यु के बाद नहीं। अन्य आत्माओं का दृश्य। अब आत्मा को आसपास का दृश्य दिखाया जाता है। सैकड़ों आत्माएं, कुछ प्रकाश में ऊपर जा रही हैं, कुछ अंधकार में नीचे धकेली जा रही हैं। कहीं से चीखें आ रही हैं, कहीं प्रार्थनाएं। एक आत्मा चिल्ला रही है, मैं निर्दोष हूं। पर चित्रगुप्त कहते हैं, कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक में शब्दों की शक्ति नहीं, केवल कर्मों की गूंज सुनाई देती है। आत्मा के पिछले जन्मों की झलक। चित्रगुप्त अब आत्मा से कहते हैं, तेरे कर्म केवल इस जन्म के नहीं, यह तो श्रृंखला है पिछले कई जन्मों की। फिर एक और दृश्य प्रकट होता है। पिछले जन्म की झलकियां। वह कभी एक राजा थी, कभी एक व्यापारी, कभी किसी का अन्यायपूर्ण शोषण किया था। आत्मा अवाक रह जाती है, क्या यह सब भी मेरा हिस्सा था? चित्रगुप्त कहते हैं, हाँ, आत्मा वही रहती है, केवल शरीर बदलता है। यमराज जोड़ते हैं, इसलिए कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर जन्म पिछले जन्म की गूंज है। अंतिम निर्णय की तैयारी। अब यमराज शांत होकर खड़े होते हैं। उनकी दृष्टि करुणामयी है, पर अडिग। वह कहते हैं, हमारा न्याय किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को संतुलित करने के लिए है। फिर वे एक आदेश देते हैं, वैतरणी के पार ले जाओ इसे, इसका पथ नरक की ओर है। आत्मा कांप उठती है। वह याचना करती है, मुझे मत भेजो, मैं फिर से अच्छा बनूंगी। पर यमराज कहते हैं, पुनर्जन्म तभी होगा जब तू अपने कर्मों का फल भोग लेगी। गरुड़ पुराण कहता है, न्याय स्थगित नहीं होता, जो बोया गया है वही काटा जाएगा। नरक का द्वार खुलता है। अब दो यमदूत आत्मा को घेर लेते हैं। आसमान में गर्जन होता है, धरती जैसे फट जाती है। सामने प्रकट होता है वैतरणी नदी। उसकी लहरों में आग, लावा और खून बह रहा है। वह जीवित नदी है, हर आत्मा की चीखों से भरी। यमदूत कहते हैं, यही है तेरे प्रायश्चित्त का पहला चरण। आत्मा पीछे मुड़ती है। चित्रगुप्त और यमराज अब दूर धुंधले दिखते हैं। केवल एक स्वर गूंजता है, कर्मोनुसारम। आत्मा का पहला कदम नरक की ओर। आत्मा डरते हुए वैतरणी के तट पर खड़ी है। गरुड़ पुराण कहता है, वैतरणी पापियों के लिए अग्नि की नदी है और पुण्य आत्माओं के लिए शीतल गंगा। वो पहला कदम रखती है
और उसके साथ ही जलता हुआ दर्द उसकी चेतना में फैल जाता है। कोई शरीर नहीं, फिर भी हर नस जल रही है। वह समझ जाती है, यही है कर्म का अनुभव। समापन दृश्य यमदूत धीरे से कहते हैं, यही शुरुआत है। अब तू समझेगी कि दर्द क्या होता है जब शरीर नहीं, केवल चेतना जलती है। पृष्ठभूमि में गूंजती है एयुएम यमाय नमः। धीरे धीरे दृश्य धुंधला होता है और स्क्रीन पर प्रकट होता है। नेक्स्ट, वैतरणी नदी, आत्मा की पहली परीक्षा। यमराज का दरबार सत्य का दर्पण है। यहां कोई बहाना नहीं चलता, केवल कर्म बोलते हैं। अगली कड़ी में आत्मा प्रवेश करेगी वैतरणी में, जहां वह पहली बार दर्द को महसूस करेगी बिना शरीर के। वैतरणी, आत्मा की पहली परीक्षा। न्याय हो चुका था, अब आत्मा को जाना था वहां जहां कोई शरीर नहीं, फिर भी दर्द महसूस होता है। जहां करुणा नहीं, केवल कर्म का अनुभव है। यही है वैतरणी। वैतरणी का तट, आत्मा एक विशाल नदी के किनारे खड़ी है। वह नदी सामान्य नहीं, उसका जल लाल भूरे रंग का है और उसकी लहरों से धुआं और चिंगारियां उठ रही हैं। गरुड़ पुराण वर्णन करता है, वैतरणी वह नदी है जो पापियों के लिए रक्त, मांस और अग्नि से भरी है। पुण्य आत्माओं के लिए वही नदी शीतल और सुगंधित बन जाती है। लेकिन इस आत्मा के लिए नदी जलती हुई प्रतीत हो रही है। लहरों के भीतर से कराहने की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई दर्द में डूब रहा हो, फिर अचानक ऊपर आता हो और फिर से खींचकर नीचे चला जाता हो। आत्मा डरते हुए पीछे हटती है, नहीं, मैं इसमें नहीं उतर सकती। पर दो यमदूत आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, सिर्फ कर्तव्य का भाव है। एक यमदूत कहता है, यह तेरा पहला अनुभव है, इससे भाग नहीं सकती। आत्मा का विरोध, आत्मा रोती है, मेरे पास तो शरीर भी नहीं, फिर मैं दर्द कैसे महसूस करूंगी। यमदूत कहते हैं, शरीर नहीं, चेतना है, और चेतना ही असली अनुभव करती है। पृथ्वी पर तूने जो दूसरों को दुख दिया, अब वही चेतना तेरा दर्पण बनेगी। आत्मा समझ नहीं पाती, पर डर से कांप उठती है। वैतरणी में पहला कदम, वह धीरे धीरे अपना पहला कदम नदी में रखती है। जैसे ही वह स्पर्श करती है, उसके चारों ओर आग की लपटें उठती हैं। उसकी चीख निकल जाती है, पर हवा उसे निगल लेती है। वह गिरती है, लहरों में तैरती है, और हर लहर उसके भीतर एक दर्द की लहर भेजती है। यह कैसे संभव है? वह सोचती है, मेरा शरीर तो नहीं, फिर यह दर्द कहां से आ रहा है? आवाज आती है, यह तेरे कर्मों की स्मृति है। जो तूने दूसरों को दिया, अब वही तू महसूस कर रही है। कर्मों की गूंज आत्मा को दिखाई देने लगते हैं दृश्य। एक बूढ़ी मां जिसे उसने उपेक्षित किया था, एक गरीब व्यक्ति जिसे उसने धोखा दिया, एक मित्र जिससे झूठ बोला। हर दृश्य उसके चारों ओर घूमता है, और हर बार जब वह किसी को पीड़ा देते हुए देखती है, वही पीड़ा अब उसकी चेतना में आग बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, वैतरणी का जल वही है जो पाप की ऊर्जा से बना है। जो जितना पाप करता है, वही उतनी गहराई में डूबता है। आत्मा की पुकार, आत्मा चिल्लाती है, मुझे क्षमा करो, मैं जानबूझकर बुरा नहीं थी। एक दिव्य स्वर गूंजता है, कर्मों का नियम जानबूझकर और अनजाने में फर्क नहीं करता। अनुभव सबको समान रूप से मिलता है। वह और गहराई में डूबती जाती है। लहरें अब आग और कीचड़ से मिलकर उसके चारों ओर एक भंवर बना देती हैं। यमदूतों का मार्गदर्शन, दोनों यमदूत नदी के ऊपर खड़े हैं। उनमें से एक कहता है, हर आत्मा को यह पार करनी होती है। जितना अधिक पाप, उतनी अधिक गहराई। जब तक चेतना पश्चाताप से निर्मल ना हो जाए, नदी पार नहीं होती। दूसरा जोड़ता है, वह दर्द से डर रही है, पर यही दर्द उसकी मुक्ति का पहला द्वार है। आत्मा का आत्मावलोकन, अब आत्मा संघर्ष करती है। हर लहर उसे भीतर खींचती है, पर वह किसी तरह ऊपर उठने की कोशिश करती है। वह देखती है, उसके भीतर जो मैं है, वह धीरे धीरे पिघल रहा है। अब अहंकार नहीं बचा, केवल सच्ची समझ बची है। मैंने अपने जीवन को समझे बिना जी लिया, और अब मैं उसका फल भुगत रही हूं। आवाज आती है, समझ आना ही शुरुआत है। वैतरणी के जीव, गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी में अनेक भयानक जीव रहते हैं, जैसे क्रूर पक्षी, सांप और राक्षसी मछलियां। वे कोई जानवर नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर के भय का रूप हैं। अब आत्मा के चारों ओर वही जीव प्रकट होने लगते हैं। वे उसके पास आते हैं, उसे घेर लेते हैं, और हर बार जब वे उसे छूते हैं,
वह दर्द से कराह उठती है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है, यह जीव बाहर नहीं, मेरे भीतर है। ये उसके भीतर के लोभ, अहंकार और झूठ हैं, जो अब दृश्य रूप में प्रकट हुए हैं। आत्मा रोते हुए कहती है, हाँ मैं गलत थी, मैंने दूसरों को ठुकराया और अब स्वयं ठुकराई गई हूं। लहरें शांत होने लगती हैं। आग की जगह अब धुआं रह गया है। वह पहली बार शांति महसूस करती है। यमदूतों की आवाज आती है, देखो, वैतरणी तेरे भीतर बदल रही है। तू जितना स्वीकार करेगी, दर्द उतना कम होगा। गरुड़ पुराण कहता है। वैतरणी आत्मा के भीतर के पश्चाताप की नदी है। जो स्वीकार कर लेता है वही पार हो जाता है। नदी का पार आत्मा अब धीरे धीरे तैरती हुई पार जाने लगती है। उसके चारों ओर के भय अब मध्यम हो चुके हैं। वह ऊपर की ओर देखती है। दूर एक प्रकाश दिखाई देता है। वह वही दिशा है जहां नरक का प्रवेश द्वार है। पर अब आत्मा के भीतर भय नहीं, केवल समर्पण है। यमदूत कहते हैं, अब तू तैयार है। तूने अनुभव का पहला चरण पूरा कर लिया है। आत्मा धीरे से पूछती है, क्या यह नरक का अंत है? वे कहते हैं, नहीं, यह तो शुरुआत का अंत है। अब तू प्रवेश करेगी उन लोकों में जहां हर पाप का विशिष्ट अनुभव होता है। आत्मा का आत्मज्ञान आत्मा बोलती है, मैं समझ गई। नरक केवल सजा नहीं है, यह समझ का मार्ग है। दर्द ही मेरा गुरु है। यमदूत मुस्कुराते हैं। जो ऐसा समझ लेता है उसके लिए नरक भी साधना बन जाता है। नरक के द्वार अब आत्मा उस ओर बढ़ती है जहां से भयानक गर्जना आ रही है। आसमान धुआं और राख से ढका है। सामने विशाल द्वार है जिस पर अग्नि से लिखे अक्षर चमक रहे हैं, नरक लोकम प्रवेश। द्वार के नीचे से आग की लपटें उठती हैं, पर उनके बीच से एक मंद प्रकाश भी झलकता है। गरुड़ पुराण कहता है, नरक में भी ब्रह्म का अंश है, क्योंकि अनुभव भी उसी का रूप है। आत्मा की तैयारी, आत्मा अब स्थिर खड़ी है। वह अब नहीं कांपती। वह जानती है कि जो भी सामने आएगा वह उसका ही बनाया हुआ है। वह बोलती है, मैं तैयार हूं, अपने कर्मों का सामना करूंगी। यमदूत सिर झुकाकर कहते हैं, तब चलो, अगला लोक, रौरव नरक। वैतरणी के पार जैसे ही आत्मा वैतरणी से बाहर आती है, उसका शरीर, ऊर्जामय रूप, अब थोड़ा उज्जवल हो गया है। वह हल्की लगती है, जैसे कुछ पाप जल चुके हों। वह पीछे मुड़कर देखती है। वैतरणी अब दूर शांत लग रही है, मानो वह कभी अग्नि से भरी ही न थी। एक धीमी आवाज गूंजती है, दर्द ने तुझे झुलसाया नहीं, शुद्ध किया है। समापन दृश्य। यमदूत धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे की दिशा अब मिट रही है। सामने एक नया संसार है, भयानक पर दिव्य। यही है वह लोक जहां आत्माएं अपने कर्मों का वास्तविक अनुभव करती हैं। यहां कोई छल नहीं, केवल सत्य की अग्नि है। आवाज फेड होती है। नेक्स्ट, रौरव नरक, जहां पाप चीख बन जाता है। वैतरणी ने आत्मा को सिखाया कि दर्द केवल सजा नहीं, समझ भी है। जब चेतना स्वीकार करना सीख जाती है, तब नरक भी एक पाठशाला बन जाता है। पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अगली कड़ी में आत्मा पहुंचेगी रौरव नरक में, जहां हर पाप चीख बनकर लौटता है। रौरव नरक, चीखों का संसार। वैतरणी पार हो चुकी थी। आत्मा ने अपने भीतर के दर्द को महसूस किया, लेकिन अब वह प्रवेश करने वाली थी वहां जहां दूसरों को दिया गया दर्द चीख बनकर उसकी चेतना में गूंजेगा। रौरव लोक का प्रवेश। आत्मा अब एक नए प्रदेश में कदम रखती है। धरती यहां ठोस नहीं, बल्कि जलती हुई राख जैसी है। हर कदम पर चिंगारियां उठती हैं। आसमान अंधकार से भरा है। कहीं दूर लाल ज्वालाएं उठ रही हैं और उनके बीच तैरती हैं अनगिनत छायाएं, जैसे हवा में दर्द की आकृतियां। गरुड़ पुराण कहता है, रौरव नरक वह लोक है जहां पापों की ध्वनियां गूंजती हैं। जो जीव दूसरों को पीड़ा देता है वही यहां उनकी चीखों को सुनने के लिए बाध्य होता है। आत्मा का भय। आत्मा के कानों में अनगिनत आवाजें गूंजती हैं। किसी बच्चे की सिसकी, किसी स्त्री की करुण पुकार, किसी वृद्ध की हिचकी। वह अपने कान ढकने की कोशिश करती है, पर उसके पास शरीर नहीं, कोई हाथ नहीं, केवल चेतना है। अब उसे समझ आता है, यह सब आवाजें बाहर की नहीं हैं, ये मेरे भीतर से आ रही हैं। उसका मन कांप उठता है। कर्म की प्रतिध्वनि। अचानक हवा में दृश्य बदलता है। सामने वही आदमी दिखाई देता है जिससे उसने अपने जीवन में धोखा किया था। वह अब आत्मा की ओर देखता है और कहता है, तूने मेरा विश्वास तोड़ा था,
अब वही विश्वास तेरे चारों ओर टूटी हुई प्रतिध्वनियों की तरह गूंजेगा। आवाज हजारों बार प्रतिध्वनित होती है, तूने मेरा विश्वास तोड़ा, तोड़ा, तोड़ा। हर गूंज आत्मा की चेतना को झकझोर देती है। वह भागना चाहती है, पर यहां भागने की कोई दिशा नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, रौरव लोक में आत्मा वही सुनती है जो उसने दूसरों को सुनाया था। हर अपमान, हर झूठ, हर विश्वासघात अब शब्द बनकर लौटते हैं। ध्वनि का दंड अब आत्मा को दिखाई देती है, एक विशाल गुफा। गुफा के भीतर से चीखों की गूंज उठ रही है। वह अनायास भीतर खींचती चली जाती है। गुफा के भीतर दीवारें जीवित हैं। वे सांस लेती हैं, और हर सांस के साथ उनमें से कराहने की आवाज निकलती है। हर आवाज में वही शब्द हैं जो आत्मा ने जीवन में कहे थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाओ मर जाओ, मेरे पास समय नहीं है। अब वही शब्द उसकी आत्मा को काट रहे हैं। उसे महसूस होता है कि हर कठोर वाक्य अब अग्नि की लपट बन गया है, जो उसकी चेतना को जला रहा है। यमदूतों का दर्शन। अचानक दो यमदूत प्रकट होते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं, आंखों में न कोई क्रोध न दया। एक यमदूत कहता है, रौरव नरक आत्मा के शब्दों का प्रतिबिंब है। तूने जो भी कहा, जो भी भाव फैलाए, वही अब ध्वनि बनकर तेरे चारों ओर घूमेगा। दूसरा जोड़ता है, यह दंड नहीं, अनुभव है, ताकि तू समझ सके कि शब्दों में भी शक्ति होती है। शब्दों का बोझ आत्मा अब अपने ही शब्दों में डूबने लगती है। हर कठोर आवाज उसके चारों ओर एक परत बना लेती है। वह महसूस करती है जैसे कोई दीवार उसे दबा रही हो। वह चीख उठती है, मुझे कुछ सुनाई मत दो, मैं अब यह सब नहीं सुनना चाहती। पर आवाज आती है, जिस सत्य से भागा जाता है वही और तेज गूंजता है। अब उसकी चेतना के भीतर हजारों प्रतिध्वनियां गूंज रही हैं, जैसे हर विचार, हर गलती एक संगीत बन गई हो, एक भयावह संगीत। पश्चाताप की पहली रोशनी। कुछ देर बाद आत्मा शांत होने लगती है। वह अब उन आवाजों को सुनती है, बिना उनसे भागे। वह बोलती है, हाँ, मैंने कहा था ये शब्द, मैंने दूसरों को चोट पहुंचाई, मैं स्वीकार करती हूं। जैसे ही वह स्वीकार करती है, ध्वनियां धीरे धीरे मंद होने लगती हैं। कुछ शब्द अब कोमल स्वर में बदल जाते हैं। स्वीकार ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। यमदूत सिर झुकाते हैं, क्योंकि आत्मा ने रौरव का सबसे कठिन पाठ सीख लिया, पश्चाताप का अनुभव। नरक की अन्य आत्माएं, अब आत्मा देखती है कि वह अकेली नहीं है। हजारों आत्माएं उसके चारों ओर हैं। कुछ अपने शब्दों से बंधी हुई हैं, कुछ अपने कर्मों से। कोई आत्मा बार बार कह रही है, मैं निर्दोष हूं, पर हर बार उसकी आवाज पत्थर से टकराकर वापस उसी पर गिरती है। गरुड़ पुराण कहता है, रौरव में जो सत्य स्वीकार नहीं करता, उसकी अपनी ही आवाज उसका दंड बन जाती है। आत्मा का परीक्षण। अब यमदूत आत्मा को एक अग्निद्वार की ओर ले जाते हैं। वह पूछती है, अब कहां? यमदूत कहते हैं, तूने शब्दों में पीड़ा दी, अब तू कर्म में दी गई पीड़ा को देखेगी। अगला लोक, तप्त कुंभ नरक। आत्मा का चेहरा भय से कठोर हो जाता है। वह पूछती है, क्या वहां और दर्द होगा? उत्तर आता है, जहां झूठ था वहां दर्द है, जहां सच्चाई है वहां शांति है। आत्मा का चिंतन। आत्मा अब कुछ समझने लगी है। वह कहती है, हर आवाज, हर शब्द जो मैंने बोला, किसी और के भीतर दर्द बन गया, और अब वही दर्द मेरे भीतर गूंज रहा है। उसकी आवाज में पहली बार शांति है। वह महसूस करती है कि यह नरक भी किसी अजनबी का नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों का संसार है। नरक कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर ही है। यमराज की झलक दूर से एक दिव्य आकृति दिखाई देती है। यमराज स्वयं अपने दंड और मुकुट के साथ। वह कहते हैं, तू समझने लगी है आत्मा, हर लोक एक अनुभव है, और अनुभव से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। आत्मा नतमस्तक होती है। मैं तैयार हूं प्रभु, जो कुछ भी मुझे महसूस करना है मैं करूंगी। यमराज कहते हैं, तब आगे बढ़। अब तू प्रवेश करेगी तप्त कुंभ लोक में, जहां पाप अग्नि में बदल जाते हैं। रौरव का समापन। आसमान में बिजली चमकती है। गुफाएं धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगती हैं। आत्मा को अब कोई डर नहीं, क्योंकि उसे एहसास है हर दर्द, हर आग अब उसके भीतर की अशुद्धि को जला रही है। वह धीरे से कहती है, रौरव ने मुझे सिखाया कि शब्द केवल ध्वनि नहीं, कर्म है। मैं अब मौन सीखना चाहती हूं। एक दिव्य प्रकाश उस पर गिरता है।
अब उसके चारों ओर का अंधकार थोड़ा कम हो गया है। अगले लोक की ओर यमदूत संकेत करते हैं और दूर एक अग्निमय द्वार खुलता है। वहां से तेज नारंगी प्रकाश निकल रहा है। वह द्वार तप्त कुंभ नरक का है। आत्मा वहां की ओर बढ़ती है। वह जानती है कि हर लोक एक गहरा सबक सिखाने वाला है। समापन वचन नैरेटर की गहरी आवाज में। रौरव नरक वह स्थान है जहां आत्मा को अपने ही शब्दों का बोझ महसूस होता है। जब हम दूसरों को अपमानित करते हैं, हम अपने भीतर विष बोते हैं। मृत्यु के बाद वही विष ध्वनि बनकर लौटता है। पर जिसने स्वीकार कर लिया, वह धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ता है। अवीटेन वैतरणी ने आत्मा को शरीरहीन दर्द सिखाया और रौरव ने शब्दों की शक्ति का बोध कराया। लेकिन अब जो आने वाला है, वह नरक का अग्निकाल है, जहां आत्मा अपने कर्मों की तपन में झुलसेगी। अगला लोक तप्त कुंभ नरक। तप्त कुंभ नरक कर्मों की जलती हुई भट्टी। जब पाप शब्दों में नहीं समाता, वह अग्नि में रूपांतरित हो जाता है। और वह अग्नि है तप्त कुंभ नरक की। आग का द्वार, वह द्वार खुल चुका है। आत्मा जो अभी अभी रौरव नरक से गुजरी थी, अब उस अग्नि द्वार के सामने खड़ी है। द्वार से निकलती गर्म हवा उसकी चेतना को झुलसा देती है। कहीं दूर से लावा की लहरें बहती दिखती हैं और हवा में जलते हुए धातु की गंध है। एक यमदूत बोलता है, यह है तप्त कुंभ नरक। यहाँ झूठ, लोभ और स्वार्थ अग्नि में तपते हैं। जो अपने कर्मों से दूसरों को जलाता है, वह यहाँ अपनी ही अग्नि में जलता है। आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अग्नि का सागर सामने फैला हुआ है, एक विशाल सागर। पर यह पानी का नहीं, बल्कि पिघले हुए धातु का है। लाल, नारंगी और काले रंग की लहरें धीरे धीरे घूम रही हैं। गरुड़ पुराण कहता है, तप्त कुंभ में आत्मा को अग्नि कुंभों में डाला जाता है, जहां उसके कर्म जलकर शुद्ध होते हैं। आत्मा के चारों ओर हवा झुलसाने लगी है। वह बोलती है, मैं तो अब शरीरहीन हूं, फिर मुझे गर्मी क्यों महसूस हो रही है? एक अदृश्य आवाज आती है, यह शरीर का नहीं, चेतना का ताप है। जब आत्मा ने दूसरों के दिल जलाए थे, उसी आग को अब वह स्वयं अनुभव कर रही है। कर्मों का दर्पण अचानक आत्मा के सामने एक अग्नि दीवार बन जाती है। उस दीवार पर दृश्य उभरने लगते हैं, उसके जीवन के। वह देखती है, वह दिन जब उसने लालच में किसी का हक छीना था। वह पल जब उसने किसी गरीब की मदद करने के बजाय अपनी जेब बचाई थी। हर दृश्य एक लपट बनकर उठता है और उसकी चेतना को स्पर्श करता है। वह चीख उठती है, मुझे माफ कर दो। पर आवाज आती है, माफी अग्नि के बाद आती है, पहले तपन से गुजरना होगा। अग्नि कुंभ का अनुभव अब आत्मा को दो। यमदूत उठाकर एक विशाल अग्नि कुंभ में डाल देते हैं। वह कुंभ उबलते हुए धातु से भरा है। जैसे ही आत्मा उसमें गिरती है, एक तीखी ज्वाला उसकी चेतना को जकड़ लेती है। वह शरीर विहीन होकर भी जलती है, क्योंकि यह दर्द शारीरिक नहीं, कर्मिक ताप है। वह महसूस करती है, हर झूठ, हर स्वार्थ, हर लालच अब लपट बनकर उसे घेर रहा है। वह चिल्लाती है, मैंने क्यों किया ऐसा? मैंने किसी को जलाया नहीं था। और उसी पल दृश्य बदल जाता है। उसे दिखता है वह क्षण जब उसने किसी को अपमानित किया था। उसकी आत्मा का ताप उसी अपमान से उठता है। अब आत्मा समझने लगती है, मैंने सच में आग फैलाई थी, अब वही मुझ में जल रही है। आत्मा का रूपांतरण घंटों, शायद युगों तक वह तपन महसूस करती है। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। अब लपटें उतनी तीखी नहीं हैं। अंदर एक नई अनुभूति जन्म लेती है, शुद्ध की। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा अपने कर्मों के ताप को स्वीकार करती है, तब अग्नि उसे नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे निर्मल बना देती है। वह भीतर से कहती है, मैं स्वीकार करती हूं, मैंने दूसरों को जलाया, मैंने अपने भीतर लालच पाला, पर अब मैं जलकर शुद्ध होना चाहती हूं। तुरंत अग्नि शांत हो जाती है। कुंभ में अब केवल सुनहरी रोशनी बची है। यमराज का संदेश। यमराज फिर प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, पर चेहरा कठोर। आत्मा, यह अग्नि दंड नहीं थी, यह तेरे कर्मों की शुद्धि थी। अग्नि केवल उसी को जलाती है जो छिपा हुआ है। तूने अपने स्वार्थ और झूठ को छिपाया था, अग्नि ने उसे उजागर कर दिया। आत्मा नतमस्तक होती है, मैंने सबक सीख लिया है प्रभु। यमराज कहते हैं, अभी नहीं, अभी तूने अग्नि का ताप जाना है, पर अब तू देखेगी तामिस्र नरक, जहां अंधकार स्वयं दंड बन जाता है। अग्नि से अंधकार की ओर अग्नि धीरे धीरे बुझने लगती है।
उसके स्थान पर घना धुआं फैल जाता है। वह धुआं इतना गाढ़ा है कि प्रकाश भी उसमें खो जाता है। आत्मा पूछती है, अब यह कैसा स्थान है? आवाज आती है, यह है वह जगह जहां अहंकार छिपा रहता है। जब अग्नि अहंकार को नहीं जला पाती, तब आत्मा अंधकार में भटकती है, जब तक कि वह अपने अस्तित्व को पहचान न ले। आत्मा की आत्मदृष्टि तब तक कुंभ से निकलते हुए आत्मा को महसूस होता है। वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर एक नई स्पष्टता है, पर साथ ही एक गहरा खालीपन भी। वह बोलती है, अग्नि ने सब जला दिया, अब मैं क्या हूं? उत्तर आता है, अब तू वही है जो शेष रह गया है, सत्य। धीरे धीरे उस पर एक दिव्य प्रकाश गिरता है, पर उसके पीछे एक और द्वार खुलता है, जो पूर्णतः अंधकारमय है। आत्मा का निर्णय यमदूत कहते हैं, इस द्वार के पार है तामिस्र नरक। वहां प्रकाश नहीं, केवल छाया है। वहां आत्मा अपने अहंकार का सामना करती है। आत्मा गहरी सांस लेती है, या वैसी अनुभूति। अगर यही मार्ग मुक्ति की ओर है, तो मैं जाने को तैयार हूं। एक क्षण के लिए वह रुकती है। उसके पीछे अब भी आग जल रही है, पर उसके भीतर शांति है। वह कहती है, आग ने मुझे डराया नहीं, उसने मुझे जगाया। गरुड़ पुराण का वचन। अग्नि वह नहीं जो केवल जलाती है, अग्नि वह है जो अंधकार को दूर करती है। तप्त कुंभ नरक आत्मा के भीतर की आग को बाहर लाता है, ताकि आत्मा फिर से निर्मल होकर अगले चरण में प्रवेश कर सके। अग्नि का आशीर्वाद जब आत्मा द्वार की ओर बढ़ती है, अग्नि कुंभ के भीतर से एक उज्ज्वल ज्योति उठती है, जो उसके मार्ग को प्रकाशित करती है। वह आवाज सुनती है, जो अपनी गलतियों की अग्नि में तपता है, वही स्वर्ग की शांति को समझ पाता है। वह आगे बढ़ती है, एक चमक, एक प्रकाश, और फिर पूर्ण अंधकार। समापन नैरेटर की गंभीर आवाज। तप्त कुंभ नरक वह स्थान है जहां आत्मा अपने कर्मों की ज्वाला में तपती है। दर्द वहां आग से नहीं, बल्कि उस एहसास से होता है कि जो उसने किया वही अब वह झेल रही है। पर यही अग्नि अंततः उसे शुद्ध करती है। रौरव ने शब्दों की शक्ति सिखाई और तप्त कुंभ ने कर्म की आग का अर्थ बताया। पर यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। अब आत्मा प्रवेश करेगी उस लोक में जहां अंधकार स्वयं सजा बन जाता है। तामिस्र नरक, जहां आत्मा को अपने अहंकार से सामना करना होगा। वहां कोई रोशनी नहीं, केवल सत्य की प्रतीक्षा। तामिस्र नरक, अंधकार में फंसी आत्मा। जहां कोई प्रकाश नहीं, वहां आत्मा को केवल अपना ही साया दिखाई देता है, और वही साया उसका सबसे बड़ा भय बन जाता है। अंधकार का द्वार तप्त कुंभ से निकलने के बाद आत्मा एक विशाल द्वार के सामने खड़ी है। यह द्वार किसी पदार्थ का नहीं, बल्कि छाया का बना हुआ है। जैसे ही वह पास आती है, प्रकाश पीछे छूट जाता है। अब केवल एक गाढ़ा अंधकार बचा है, जिसमें दिशा, समय और अस्तित्व का कोई बोध नहीं। एक यमदूत की आवाज आती है, यह तामिस्र है, अहंकार का लोक। यहां न अग्नि जलती है, न किसी की चीख सुनाई देती है। यहां आत्मा स्वयं अपने भीतर फंस जाती है। प्रकाश का अंत आत्मा आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वह चलती है, उसके चारों ओर का अंधकार और गहरा होता जाता है। वह अपने अस्तित्व को महसूस करती है, पर उसे खुद का चेहरा तक दिखाई नहीं देता। वह बोलती है, कौन है यहां? कोई है क्या? कोई जवाब नहीं, सिर्फ उसकी अपनी आवाज की प्रतिध्वनि, जो धीरे धीरे बदलती जाती है और अब किसी और की आवाज लगने लगती है। कौन है यहां? कौन है यहां? तू ही है यहां। छाया का जन्म अचानक अंधकार के भीतर एक आकृति बनती है। वही आत्मा की अपनी परछाई, पर यह परछाई भयावह है। उसकी आंखों में लाल चमक है और आवाज गूंजती है जैसे गुफा में तूफान फंस गया हो। वह बोलती है, तू मुझसे भाग नहीं सकती। आत्मा डर जाती है। तू कौन है? परछाई हंसती है, मैं वही हूं जो तूने बनाया है। तेरे भीतर का झूठ, तेरे कर्मों का अंधकार, मैं तेरा दूसरा रूप हूं। अहंकार का सामना आत्मा कांपती है। मैंने सब मान लिया, सब स्वीकार किया, अब और क्या? परछाई कहती है, तूने अपने कर्मों को स्वीकार किया, पर खुद को नहीं। तूने कहा, मैंने गलती की, पर कभी यह नहीं कहा, मैं वही गलती हूं। तेरा अहंकार अब भी जीवित है। अब आत्मा के चारों ओर अंधकार घूमने लगता है। हर दिशा में उसका ही चेहरा उभरता है, हर बार थोड़ा अलग, हर बार थोड़ा अधिक क्रूर। गरुड़ पुराण कहता है, तामिस्र नरक में आत्मा को अपने ही अहंकार का रूप दिखाया जाता है।
वहां वह स्वयं के भीतर के राक्षस को पहचानती है। अंधकार का दंड, अब अंधकार उसे घेरने लगता है। आत्मा महसूस करती है जैसे कोई शक्ति उसे भीतर खींच रही है। वह चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो। आवाज आती है, तू खुद को कैसे छोड़ सकती है? अचानक अंधकार उसके भीतर समा जाता है। वह महसूस करती है, अब बाहर कुछ नहीं, सिर्फ उसका मन है, और वह मन ही उसका नरक है। समय का नाश, यहां समय रुक चुका है। न कोई दिन, न रात, न पहले का एहसास, न आगे की उम्मीद। आत्मा केवल सोचती रहती है, अपने किए हुए कर्मों को दोहराती रहती है। हर सोच अब एक बंद दरवाजा है जो खुलता नहीं। वह कहती है, यह अनंत अंधकार कब खत्म होगा? अंधकार उत्तर देता है, जब तू खुद को देखना शुरू करेगी। आत्मा की जागृति धीरे धीरे, आत्मा अपने भीतर झांकने लगती है। वह देखती है कि उसका अहंकार कितनी परतों में लिपटा हुआ था। मैं सही हूं, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब ये सब वाक्य उसके सामने पत्थर की दीवार की तरह खड़े हैं। वह रोने लगती है। हाँ, मैं गलत थी। मैंने खुद को दूसरों से बड़ा समझा। मैंने अपने अस्तित्व को ही सत्य मान लिया। और उसी पल एक हल्की सी नीली रोशनी दूर चमकती है। आत्मा और उसका प्रकाश, वह रोशनी बढ़ने लगती है। अब आत्मा पहली बार अपने सच्चे रूप को देख पाती है। एक पारदर्शी, शुद्ध और शांत ऊर्जा। वह कहती है, यह मैं हूं। एक कोमल आवाज आती है, हाँ, यह तू ही है जो अहंकार के पीछे छिपी थी। अंधकार ने तुझे खुद से मिलवाया। गरुड़ पुराण कहता है, तामिस्र में आत्मा जब अहंकार से मुक्त होती है, तब उसे पहली बार अपने शुद्ध स्वरूप का बोध होता है। परछाई का अंत, अब वह भयावह परछाई सामने आती है, पर अब वह वैसी नहीं लगती। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ चुकी है। आत्मा उसकी ओर बढ़ती है। वह कहती है, तू मेरा दुश्मन नहीं थी, तू मेरा आईना थी। परछाई मुस्कुराती है, जब तू खुद को पहचान लेती है तो मैं मिट जाती हूं। और वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाती है। यमराज का प्रकट होना, अब अंधकार में से एक दिव्य आकृति उतरती है। यमराज अपने स्वर्ण रथ पर इस बार उनका चेहरा कठोर नहीं, बल्कि शांत है। तूने सबसे कठिन लोक पार किया है, आत्मा। अग्नि से गुजरना आसान था, पर अपने भीतर के अंधकार से मिलना सबसे कठिन है। आत्मा नतमस्तक होती है। अब मैं समझती हूं प्रभु, नरक कोई स्थान नहीं, यह अनुभव है। जब हम सच्चाई से भागते हैं, वही नरक बन जाती है। यमराज कहते हैं, और जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, वही स्वर्ग का आरंभ होता है। तामिस्र का रहस्य, यमराज आगे कहते हैं, तामिस्र केवल दंड नहीं है, यह वह लोक है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। तूने अपने अहंकार की जड़ों को देखा, अब तू अंधतम तामिस्र से होकर गुजरेगी, जहां आत्मा दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस करती है। आत्मा की आंखें गहरी हो जाती हैं। दूसरों का दर्द? हाँ, यमराज कहते हैं, अब तू देखेगी तेरे कर्मों का प्रभाव दूसरों के जीवन पर कैसा पड़ा था। आत्मा का नया रूप अंधकार के बीच अब नीली रोशनी फैलने लगती है। आत्मा उसमें लिपट जाती है। वह महसूस करती है, अब वह हल्की हो गई है, जैसे उसके भीतर की जंजीरें टूट चुकी हैं। वह कहती है, मैं तैयार हूं, जो भी मुझे देखना है मैं देखूंगी। यमराज मुस्कुराते हैं, अब तू केवल आत्मा नहीं रही, तू दर्शक बन गई है। समापन, जैसे ही यमराज का रथ आगे बढ़ता है, अंधकार धीरे धीरे पीछे हटता है। अब केवल एक धुंधली रोशनी बची है और आत्मा उसमें समा जाती है। नैरेटर की गहरी आवाज। तामिस्र नरक में आत्मा अपने भीतर उतरती है। वहां कोई यमदूत नहीं, कोई अग्नि नहीं, केवल वह स्वयं होती है। और वही सामना सबसे कठिन परीक्षा होती है। तप्त कुंभ की अग्नि ने शरीरहीन दर्द सिखाया, पर तामिस्र के अंधकार ने आत्मा को स्वयं से मिलवाया। अब आत्मा प्रवेश करेगी उस लोक में जहां वह अपने कर्मों का प्रभाव दूसरों के जीवन में देखेगी। अंधतम तामिस्र नरक, जहां हर दर्द लौटकर आत्मा के सामने प्रकट होता है। अंधतम तामिस्र नरक, दूसरों के दर्द में डूबी आत्मा प्रवेश द्वार। अंधतम तामिस्र का विस्तार। तामिस्र नरक के बाद आत्मा सोचती है कि अब सब खत्म हो गया, पर जैसे ही प्रकाश स्थिर होता है, यमराज का रथ अचानक रुक जाता है। वह सामने देखती है, एक अनंत शून्य फैला हुआ है, जिसमें कोई धरातल नहीं, कोई दिशा नहीं, बस तैरती हुई असंख्य परछाइयां हैं, कुछ रोती हुई, कुछ चिल्लाती हुई, कुछ बस मौन।
यमराज धीरे से कहते हैं, यह है अंधतम तामिस्र। यहां आत्मा दूसरों के दुख को अनुभव करती है, वही दुख जो उसने कभी दिया था। आत्मा कांप जाती है। मुझे यह सब क्यों देखना होगा? क्योंकि जब तक तू दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस नहीं करती, तब तक तू समझ नहीं पाएगी कि जीवन का मूल्य क्या था। पहला अनुभव। मां की आंखों से धीरे धीरे आत्मा एक दृश्य में खिंच जाती है। वह खुद को एक पुराने घर में देखती है, जहां एक वृद्ध मां दरवाजे के पास बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह पुकार रही है, बेटा, तू कब आएगा? आज फिर रात हो गई। आत्मा पहचानती है, वह उसकी अपनी मां है। वह दौड़ना चाहती है, उसे छूना चाहती है, पर अब वह कर नहीं सकती। उसी क्षण आत्मा मां के भीतर समा जाती है और वह दर्द महसूस करती है जो उसकी मां ने हर उस दिन झेला था, जब उसने उसकी खबर तक नहीं ली। हर धड़कन अब आत्मा को चुभने लगती है, जैसे हर पल कह रहा हो, तू थी, पर तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। आत्मा कराह उठती है, मां, माफ कर दो। पर अब कोई आवाज नहीं सुनती। प्रेम का धोखा अब दृश्य बदलता है। आत्मा खुद को एक पुराने कमरे में देखती है, जहां एक स्त्री रो रही है, हाथ में एक चिट्ठी पकड़े हुए। वह पढ़ती है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। आत्मा पहचानती है, यह वही पत्र था जो उसने कभी लिखा था, जब उसने अपने प्रेम को झूठी बातों से ठुकरा दिया था। अब वह उस स्त्री के शरीर में प्रवेश करती है और महसूस करती है वो दर्द, वो अपमान, वो खालीपन जो उसने दिया था। उसके हृदय की हर धड़कन अब आत्मा के भीतर हथौड़े की तरह बजती है। वह चीखती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। एक आवाज गूंजती है, तू चाहती थी या नहीं, कर्म हो चुका था। अब तू उसका फल महसूस कर रही है। शोषित आत्मा। अब आत्मा एक अंधेरी गली में है। वहां एक मजदूर बैठा है, थका हुआ, घायल, और उसकी जेब खाली है। वह अपने मालिक को कोस रहा है, जिसने उसका मेहनताना नहीं दिया। आत्मा की सांसें तेज हो जाती हैं। वह पहचानती है, वह मालिक वह खुद थी, अपने पिछले जीवन में। अब आत्मा मजदूर के शरीर में प्रवेश करती है। वह भूख, निराशा और अपमान महसूस करती है। वह देखती है कि उसका परिवार भूखा सो रहा है। हर कराह, हर आंसू उसकी आत्मा के भीतर जलते हुए शूल की तरह चुभते हैं। तूने किसी की कमाई छीनी थी, अब तू वहीं भूख बन गई है। बच्चों की मासूमियत। अब आत्मा को एक नया दृश्य दिखाई देता है। एक स्कूल में एक छोटा बच्चा रो रहा है। शिक्षक उसकी कॉपी फाड़ रहा है, कह रहा है, तू कभी कुछ नहीं बन सकता। आत्मा को याद आता है, वह स्वयं वह शिक्षक थी। अब वह उस बच्चे के भीतर प्रवेश करती है और महसूस करती है कैसे एक शब्द ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था, कैसे उसने अपनी क्षमता पर भरोसा खो दिया था। आत्मा सिसकती है, मैंने तो बस डांटा था, पर तेरे शब्दों ने किसी के सपनों को मार दिया था। हर कर्म का प्रतिध्वनि अब आत्मा को बार बार खींचा जा रहा है, एक दर्द से दूसरे में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। वह एक गरीब के आंसू में डूबती है, एक पशु की पीड़ा में जलती है, एक झूठे वादे की गूंज में कांपती है। हर दृश्य उसके भीतर से गुजरता है, जैसे आत्मा पर कोई फिल्म चल रही हो। पर यहां दर्शक और पात्र एक ही हैं। गरुड़ पुराण कहता है, अंधतम तामिस्र में आत्मा अपने कर्मों के अनुभव में प्रवेश करती है। वहां कोई बाहरी यातना नहीं, केवल आत्मा ही अपने कर्मों की प्रतिध्वनि बन जाती है। करुणा का जन्म। सैकड़ों अनुभवों के बाद आत्मा थक चुकी है। वह अब किसी और का दर्द नहीं सह सकती। वह फूट फूट कर रोने लगती है, हे प्रभु, मुझे यह सब क्यों दिखाया? एक कोमल आवाज आती है, क्योंकि जब तक तू दूसरों के दुख को महसूस नहीं करेगी, तू किसी के सुख का मूल्य नहीं समझ पाएगी। अब आत्मा की करुणा जागती है। वह उन सब लोगों के लिए रोती है जिन्हें उसने कभी पीड़ा दी थी। हर आंसू अब शुद्धता का प्रतीक बन जाता है। आत्मा का पुनर्जन्म रूप। धीरे धीरे वह रोशनी बदलने लगती है। अब अंधकार कम हो रहा है, एक सुनहरी चमक उसके चारों ओर फैल रही है। यमराज प्रकट होते हैं, पर इस बार उनके साथ चित्रगुप्त भी हैं, जिनके हाथ में एक विशाल पुस्तक है। चित्रगुप्त कहते हैं, तेरे कर्मों का लेखा अब समाप्त हुआ। तूने सब देखा, सब झेला, सब महसूस किया। अब तेरा अंतर्मन शुद्ध है। यमराज जोड़ते हैं, जो आत्मा अंधतम तामिस्र से गुजरती है, वह पुनर्जन्म के योग्य बन जाती है। आत्मा और निर्णय का क्षण। आत्मा पूछती है, क्या मैं अब स्वर्ग जा सकती हूं? यमराज मुस्कुराते हैं,
स्वर्ग कर्मों से नहीं, चेतना से मिलता है। तूने अपने कर्मों का फल भोग लिया। अब तू पुनर्जन्म में सीखने का अवसर पाएगी। पुनर्जन्म? हाँ, वह जीवन जहां तू वही दर्द नहीं देगी, बल्कि उसे मिटाने का प्रयास करेगी। क्षमा का लोक। अब आत्मा एक और अद्भुत दृश्य में प्रवेश करती है। एक शांत झील जिसमें हर दिशा से दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा है। यह क्षमा लोक है। यहाँ आत्माएं एक दूसरे को क्षमा करती हैं। आत्मा देखती है, उसकी माँ, प्रेमिका, मजदूर और वह बच्चा सब उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर अब शांति है। वे एक स्वर में कहते हैं, हम तुझे माफ करते हैं। आत्मा घुटनों के बल गिर जाती है। उसकी आंखों से प्रकाश के आंसू गिरते हैं, जो झील में मिलकर स्वर्ण कमल बन जाते हैं। यमराज कहते हैं, यही है मुक्ति की पहली सीढ़ी, जब आत्मा खुद को और दूसरों को क्षमा करती है। आत्मा का हल्का होना। अब आत्मा का आकार छोटा होता जा रहा है। वह हल्की हो गई है, जैसे अब उसमें कोई भार नहीं बचा। वह पूछती है, क्या मैं फिर से जन्म लूंगी? यमराज उत्तर देते हैं, हाँ, अब तू एक ऐसे रूप में लौटेगी जहां तेरे भीतर करुणा, दया और समझ का बीज रहेगा। और जो आत्मा इस अनुभव से गुजरती है, वही आगे चलकर उच्च लोकों की ओर अग्रसर होती है। समापन दृश्य। अब आत्मा का रूप प्रकाश में बदल जाता है। वह झील के ऊपर उठती है और धीरे धीरे प्रकाश के द्वार में विलीन हो जाती है। धीमे स्वर में नैरेटर की आवाज गूंजती है, अंधतम ता मिस्र वह लोक है जहां आत्मा दूसरों के दर्द को अपने भीतर जीती है। ये वह स्थान नहीं जहां उसे सजा दी जाती है, बल्कि जहां उसे मानवता का अर्थ समझाया जाता है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि हर कर्म एक तरंग है जो लौटकर उसी तक आती है, तभी वह पुनर्जन्म के योग्य बनती है। संगीत धीरे धीरे फेड आउट होता है। पृष्ठभूमि में मंद प्रकाश रह जाता है। अंधतम तामिस्र में आत्मा ने अपने की हर अन्याय को महसूस किया, हर पीड़ा को अपने भीतर जिया। वहां से लौटकर वह केवल आत्मा नहीं रही, अब वह करुणा का सागर बन चुकी है। अगला चरण होगा महाप्रेत लोक, जहां आत्मा अपने नए रूप की प्रतीक्षा करेगी। पुनर्जन्म से पहले का अंतिम पड़ाव। महाप्रेत लोक। पुनर्जन्म से पहले की आत्मा की अंतिम यात्रा। प्रकाश और शून्य का संगम। धीमी रहस्यमय संगीत जैसे ब्रह्मांड की गूंज। अंधतम तामिस्र से निकलने के बाद आत्मा को एक पल के लिए लगता है सब खत्म हो गया। अब कोई दर्द नहीं, कोई भय नहीं, बस चारों ओर असीम प्रकाश है। वह उस प्रकाश में तैर रही है, पर अचानक उसे एहसास होता है यह प्रकाश स्थिर नहीं, यह किसी नए लोक की दहलीज है। यमराज की गंभीर आवाज सुनाई देती है, हे आत्मा, तेरा नरक का अध्याय समाप्त हुआ। अब तू महाप्रेत लोक में प्रवेश करेगी, जहां तुझे तेरे अगले जन्म की दिशा दिखाई जाएगी। आत्मा कांपती है, क्या अब मेरा पुनर्जन्म होगा? हाँ, पर उससे पहले तू अपने कर्मों का सार देखेगी, वो जो तू बन चुकी है। महाप्रेत लोक का वर्णन। आत्मा आगे बढ़ती है। सामने जो लोक खुलता है वह किसी संसार जैसा नहीं, यह एक असीम आकाश है जहां तारे नहीं बल्कि जीवंत ऊर्जाएं तैर रही हैं। हर आत्मा अपने अपने रंग में चमक रही है, कोई स्वर्णिम, कोई धूसर, कोई लाल, कोई काला। गरुड़ पुराण में वर्णित है, महाप्रेत लोक वह स्थान है जहां आत्मा अपने कर्मिक कंपन के अनुसार प्रकाश धारण करती है। हर आत्मा का रंग उसके कर्मों की तरंग से बनता है। अच्छे कर्म से आत्मा हल्की और उजली होती है, और पाप से घनी और मंद। आत्मा नीचे देखती है, उसे खुद का प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। वह कहती है, मेरा रंग इतना मटमैला क्यों है? पीछे से एक तेज आवाज आती है, क्योंकि तेरा हृदय अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ। तुझे अभी अपने कर्मों के अर्थ को समझना है, केवल भुगतना नहीं। आत्मा का दर्पण सामने एक विशाल पारदर्शी दीवार प्रकट होती है। वह दीवार नहीं बल्कि चेतना का दर्पण है। यमराज कहते हैं, इस दर्पण में तू अपने बीते जन्म का सार देखेगी, पर यह दृश्य देखने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि यह तेरे भीतर का सच है। आत्मा धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह उसके सामने खड़ी होती है, दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि सैकड़ों रूप झलकने लगते हैं। उसके पिछले जन्मों के, हर उस जीवन के जहां उसने सीखा, खोया या दुख दिया। एक एक दृश्य उसके सामने घूमता है। एक योद्धा जो अहंकार में निर्दोषों का वध करता था, एक व्यापारी जिसने झूठ से दूसरों को लूटा,
एक माँ जिसने अपने बच्चे को त्याग दिया, एक साधक जिसने सत्य पाया लेकिन संसार से मुख मोड़ लिया। हर रूप आत्मा की ओर देखता है और कहता है, हम तू ही हैं, तूने हमें जिया, अब तू हमें समझ। आत्मा की आंखों से प्रकाश के आंसू गिरते हैं। कर्मिक कंपन की परीक्षा अब दर्पण टूट जाता है और आत्मा एक कर्मिक तरंग के सागर में गिर जाती है। यहाँ हर तरंग उसके कर्मों की ऊर्जा है। कुछ नरम और सुखद हैं, कुछ तीक्ष्ण और जलाने वाली। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा पुनर्जन्म से पहले अपने कर्मिक कंपन से होकर गुजरती है ताकि उसके नए शरीर की गति निश्चित हो। आत्मा इन तरंगों के बीच संघर्ष करती है। वह अच्छे कर्मों की तरंगों में आराम महसूस करती है, पर जैसे ही बुरे कर्मों की तरंग उसे छूती है, वह दर्द में कराह उठती है। वह पुकारती है, हे प्रभु, मैं अब यह सब नहीं चाहती। एक कोमल दिव्य आवाज सुनाई देती है, तू चाहती नहीं, पर यही तेरी चेतना की सफाई है। जब तक यह तरंगे तुझसे गुजरेंगी नहीं, तब तक तू शुद्ध नहीं होगी। विष्णु दूतों का आगमन जब आत्मा लगभग थक चुकी होती है, अचानक प्रकाश में दो दिव्य रूप प्रकट होते हैं। स्वर्ण वर्णी शंख और चक्र धारण किए हुए विष्णु दूत। उनकी उपस्थिति से पूरा लोक गूंज उठता है। वे यमदूतों की तरह भय नहीं, बल्कि शांति का कंपन लाते हैं। एक विष्णु दूत आत्मा से कहता है, हे आत्मा, तूने नरक के सभी द्वार पार कर लिए हैं। तूने दूसरों का दर्द महसूस किया, अब तेरे भीतर करुणा जाग चुकी है। अब समय है तुझे पुनर्जन्म की दिशा दिखाने का। आत्मा झुक जाती है, पर मैं फिर वही गलतियां न करूं, यह कैसे सुनिश्चित करूं? विष्णुदूत मुस्कुराते हैं, यही तो जीवन का उद्देश्य है। याद न होते हुए भी सीख को अपने भीतर रखना। जीवन का वृक्ष सामने एक विशाल वृक्ष प्रकट होता है, जिसकी शाखाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हैं। हर पत्ती पर एक जीवन चमक रहा है, किसी का, कहीं का, कभी का। विष्णुदूत कहते हैं, यह है जीवन का वृक्ष। यहाँ हर आत्मा अपने अगले जन्म की संभावना चुनती है। आत्मा विस्मित होकर देखती है, कहीं एक गरीब का जीवन झिलमिला रहा है, कहीं राजा का, कहीं किसी साधु का, कहीं किसी पशु का। वह पूछती है, क्या मैं इनमें से कोई भी जीवन चुन सकती हूँ? हाँ, पर चयन कर्मिक तरंगों के संतुलन से होगा। तू जितनी शुद्ध, उतनी ऊंची शाखा तक पहुंच सकेगी। कर्मिक चयन आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है, पर हर ऊंची शाखा पर एक प्रकाश की दीवार उसे रोक देती है। विष्णुदूत कहते हैं, यह दीवार तेरे भीतर के अवशेष अहंकार की है। उसे छोड़, तभी आगे बढ़ पाएगी। आत्मा अपनी पुरानी इच्छाओं को देखती है, धन, शक्ति, सम्मान, प्रेम। वह हर इच्छा को एक एक करके त्याग देती है। हर त्याग के साथ उसका प्रकाश थोड़ा और उजला होता जाता है। अंत में जब वह पूरी तरह शांत हो जाती है, वह वृक्ष की ऊंची शाखा पर पहुंचती है, जहां एक सुनहरा कलीसा प्रकाश धड़क रहा है। विष्णुदूत कहते हैं, यही तेरा नया जन्म है। तू एक ऐसे रूप में लौटेगी जहां तेरे भीतर करुणा और सीख दोनों साथ होंगे। पुनर्जन्म का लोक। अब वृक्ष की शाखा से एक प्रकाश किरण निकलती है जो नीचे पृथ्वी की ओर जाती है। आत्मा उसका पीछा करती है। रास्ते में उसे असंख्य लोग दिखते हैं। पृथ्वी, भूवर, स्वर्ग, पाताल, हर लोक में ऊर्जा और जीवन की गूंज है। वह धीरे धीरे पृथ्वी के समीप पहुंचती है, जहां एक स्त्री गर्भवती है और उसके भीतर एक नई चेतना का निर्माण हो रहा है। विष्णुदूत कहते हैं, देख, यही तेरा नया शरीर है। तेरे पिछले जन्मों की यादें मिट जाएंगी, पर तेरी आत्मा में बसे संस्कार बने रहेंगे। आत्मा पूछती है, क्या मैं अपने पुराने कर्मों का बोझ लेकर जा रही हूं? नहीं, केवल उनका बीज। वही बीज तेरे भविष्य के कर्मों को दिशा देगा। अंतिम आशीर्वाद। आत्मा झुकती है और कहती है, मैं इस बार वही नहीं करूंगी जो पहले किया। मैं दया और सत्य के मार्ग पर चलूंगी। विष्णुदूत कहते हैं, यदि तू अपने संकल्प को निभा सकी, तो इस बार तुझे नरक का दर्शन कभी नहीं होगा। वे अपने हाथ उठाते हैं। उनकी हथेलियों से दिव्य आशीष की किरणें निकलती हैं, जो आत्मा के चारों ओर लिपट जाती हैं। आत्मा का रूप धीरे धीरे छोटा होता जाता है। वह गर्भ के भीतर समा जाती है और एक नई कहानी शुरू होती है, एक नए जीवन की। धीरे धीरे संगीत हल्का होता है, स्वर गूंजता है। महाप्रेत लोक आत्मा की अंतिम पाठशाला है। यहां आत्मा को न तो सजा दी जाती है, न ही पुरस्कार, केवल ज्ञान दिया जाता है। यमराज, चित्रगुप्त और विष्णुदूत, ये सभी आत्मा को केवल एक दिशा दिखाते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह कर्मों की यात्रा का पड़ाव है।
और जब आत्मा करुणा, दया और समझ से भर जाती है, तब पुनर्जन्म केवल सजा नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाता है अपने अधूरे कर्म पूरे करने का। अब आत्मा पुनर्जन्म की ओर बढ़ चुकी है, लेकिन क्या वह अपने नए जीवन में कर्मों के इस रहस्य को याद रख पाएगी? क्या मनुष्य अपने भीतर छिपी उस आत्मा की पुकार सुन सकेगा? सत्य का उद्घाटन। आत्मा दर्द क्यों महसूस करती है? नरक की अग्नि अब शांत हो चुकी थी। यातनाओं की चीखें, जो कभी आकाश फाड़ देती थीं, अब सिर्फ गूंज बनकर रह गई थीं। और उस शून्य में एक आत्मा धीरे धीरे अपने अस्तित्व को पहचान रही थी। यह वही आत्मा थी जिसने पापों का हर फल झेला था, हर दंड को महसूस किया था, हर चीख को अपनी कंपन में ढाला था। अब जब सब समाप्त हो गया, तब एक प्रश्न उसके भीतर कौंधा। मैंने ये दर्द आखिर महसूस कैसे किया? क्या आत्मा सचमुच दर्द महसूस कर सकती है? हाँ, आत्मा, अब बिना शरीर के, फिर भी सचेत, वह सोचती है, मेरे पास नसें नहीं, मांस नहीं, हड्डियां नहीं, फिर भी जब तेल में डाला गया, तो ऐसा क्यों लगा जैसे हर रेशा जल उठा हो। उसी समय एक दिव्य प्रकाश उस अंधकार में उतरता है। वह विष्णुदूत है, तेजस्वी, शांत और करुणा से भरा। आत्मा कांपती आवाज में, हे दूत, बताओ, ये कैसा अनुभव है? जब शरीर नहीं, तो यह पीड़ा कहां से आती है? विष्णुदूत मृदु स्वर में, हे आत्मन, जो तूने महसूस किया वह भौतिक नहीं था। तेरे सूक्ष्म शरीर ने वह कंपन अनुभव किया जो तेरे कर्मों से उत्पन्न हुआ था। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यथा कर्म तथो भवति, यथा मनः तथो शरीरम। जैसे कर्म वैसा परिणाम, जैसे मन वैसा शरीर। यानी आत्मा के चारों ओर एक सूक्ष्म आवरण होता है जो चेतना, स्मृति और कर्म के कंपन से बना होता है। जब पाप किए जाते हैं, वह कंपन उस आवरण में घाव बना देता है, और जब नरक में न्याय होता है, तो वही कंपन दर्द बनकर लौटता है। विष्णुदूत, आत्मा दर्द को इसलिए महसूस करती है क्योंकि वह कर्म ऊर्जा की लहरों से बनी है। हर बुरा कर्म, हर झूठ, हर अत्याचार उस लहर को विकृत करता है। जब न्याय आता है, तो वही लहर आत्मा को झकझोर देती है। आत्मा तो नरक की अग्नि, तेल का कुंड और यमदूतों के दंड, ये सब प्रतीक हैं। विष्णुदूत, हाँ, वे सब बाह्य रूप हैं। वास्तविक दंड तो तेरे भीतर ही था। गरुड़ पुराण के पृथ्वी खंड में उल्लेख है, कर्म बीजम च देहस्थम नित्यम जीवेन संवृतम। कर्म का बीज देह में रहता है और आत्मा उसे धारण करती है। जब मनुष्य पाप करता है, तो उसकी चेतना एक कंपन रिकॉर्ड बना लेती है। मृत्यु के बाद जब देह छूटती है, वह रिकॉर्ड सूक्ष्म शरीर में रह जाता है। अब जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो यमराज का न्याय केवल उस रिकॉर्ड को चलाता है। हर झूठ, हर अन्याय, हर हिंसा फिर उसी आत्मा में कंपन के रूप में जलने लगती है। नरेटर, इसलिए जब आत्मा तेल के कुंड में डाली जाती है, वह जल नहीं रही होती, बल्कि अपने ही कर्म की ऊर्जा में झुलस रही होती है। वह दर्द वास्तविक है क्योंकि चेतना स्वयं ऊर्जा है। विष्णुदूत, हे आत्मन, तू केवल बिंदु नहीं, एक संपूर्ण चेतन सागर है। तेरा हर अनुभव, तेरी हर अनुभूति तेरे ही निर्माण की गूंज है। आत्मा, तो क्या स्वर्ग का सुख भी ऐसा ही कंपन है? विष्णुदूत, हाँ, जैसे पाप कंपन से पीड़ा होती है, वैसे ही पुण्य कंपन से आनंद। यह कंपन ही आत्मा का वास्तविक अनुभव तंत्र है। न शरीर उसे सीमित कर सकता है, न मृत्यु उसे मिटा सकती है। आज के विज्ञान में भी यह समझ विकसित हो रही है कि चेतना ऊर्जा का ही एक रूप है। भौतिक दर्द तो केवल तंत्रिका संकेत है, पर मानसिक दर्द वही है जो आत्मा अनुभव करती है। नरक की यातनाएं यदि प्रतीकात्मक रूप में समझी जाए, तो वे मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का परिशोधन है। आत्मा जब अपने कर्मों से निर्मित दुख का सामना करती है, तो वह शुद्ध होती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, नरक न स्थानम अवस्थाच। नरक कोई जगह नहीं, बल्कि एक अवस्था है। अब वह आत्मा धीरे धीरे शांत हो रही थी। दर्द की जगह एक गहरी अनुभूति ने ले ली थी। अनुभूति की सच्चा दंड ज्ञान है। विष्णुदूत, तू अब मुक्त है। तेरे कर्म शुद्ध हो चुके हैं। अब तू पुनर्जन्म के मार्ग पर जा सकती है। आत्मा धीमे स्वर में, पर मैं क्या फिर भूल जाऊंगी इस सब को? विष्णुदूत, तू स्मृति भूल जाएगी, पर कंपन नहीं। तेरे अगले जीवन में वही कंपन तुझे धर्म की ओर खींचेगा। यही कारण है कि कुछ लोग बिना शिक्षा के भी सत्य को पहचान लेते हैं,
क्योंकि उनकी आत्मा पहले ही नरक देख चुकी होती है। आत्मा ऊपर उठने लगती है। अब उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। उसके चारों ओर अब जलन नहीं, बल्कि शांति का प्रकाश बह रहा है। वह कहती है, अब समझ में आया, नरक, स्वर्ग, दर्द, आनंद सब मैं ही हूं। मैं अपने कर्मों का सृजन करता भी हूं और भोग करता भी। विष्णुदूत मुस्कुराते हुए, यही ज्ञान ही मुक्ति है। गरुड़ पुराण कहता है, यह पश्यति कर्म स्वरूपम स पापात विमुच्यते। जो कर्म के स्वरूप को समझ लेता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। आत्मा दर्द महसूस करती है क्योंकि वही दर्द उसे ज्ञान की ओर ले जाता है। यदि आत्मा पीड़ा न महसूस करे तो वह कभी शुद्ध न हो सके। दर्द ही आत्मा का गुरु है। दर्द ही नरक का उद्देश्य है, और वही दर्द जब चेतना को बदल देता है तो वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। मृत्यु अंत नहीं, ये एक पुनरावृत्ति है, कर्म और चेतना की श्रृंखला। नरक डराने के लिए नहीं है, बल्कि चेताने के लिए है, क्योंकि जो दर्द आत्मा ने महसूस किया वह उसे ईश्वर के निकट ले जाता है। विष्णुदूत की अंतिम वाणी, हे आत्मन, अब तू समझ गई। तूने जो महसूस किया वह तेरी मुक्ति की पहली सीढ़ी थी। अब जा और अगला जन्म तेरे लिए नई शुरुआत बने। और इस तरह आत्मा नरक से नहीं, बल्कि स्वयं से मुक्त होती है, क्योंकि सच्चा नरक बाहर नहीं, वह हमारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। इसलिए सत्य बोलो, करुणा रखो, क्योंकि जो दर्द तुम देते हो वह एक दिन तुम्हारे भीतर गूंजता है। आत्मा दर्द महसूस करती है क्योंकि वही दर्द उसकी मुक्ति का मार्ग बनता है।